बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद आज एक और नए मालूमाती प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है गुर्दे की पथरी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको गुर्दे की पथरी का एक मुजर्रब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। ये नुस्खा मैं एक अरसा से अपने क्लिनिक में कामयाबी से इस्तेमाल करता चला आ रहा हूँ। गुर्दे की पथरी का नुस्खा बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुर्दे में पथरी क्यों बनती है, ताकि आप उन चीज़ों का परहेज़ करें। गुर्दे की पथरी जिस्म से खारिज होने वाले गंदे मादों के जमा होने से बनती है। ये गंदे मादे गुर्दे में उस वक़्त जमा होते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। मतलब जब हम खाने पीने में बदपरहेज़ी करते हैं, पानी कम पीते हैं, गोश्त, नमक और चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर हमारे गुर्दे अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से गुर्दों के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है। ये तो थी पथरी की अहम वजूहात। अब हम चलते हैं इसकी तशखीस की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दों में पथरी है। इसमें सरे फहरिस्त गुर्दे के मुकाम पर पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द होता है, पेशाब करते वक्त दर्द और जलन होती है, पेशाब बार बार आता है और दिक्कत से आता है, तकलीफ से आता है, कम आता है, मतली या उल्टी की कैफियत होती है। अगर इनमें से कोई एक या एक से ज़ायद अलामात आपके अंदर पाई जाएं तो आप एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दों में पथरी डायग्नोज हो जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि मेरा आज का बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। होम्योपैथी में गुर्दे की पथरी की बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक कंपाउंड शेयर करूंगा। ये 3 अद्वियात का मजमुआ है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके गुर्दे की पथरी निकलेगी बल्कि मसाने की पथरी भी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। आज के हमारे नुस्खे की जो पहली दवाई है उसका नाम है बर्बरस वल्गैरस, दूसरी दवाई है सारसाप्रिला और तीसरी दवाई है ओसिमम कैन। तीनों अद्वियात को आपने मदर टिंचर यानी क्यू में लेना है या फिर 1x में ले लें। तीनों अद्वियात के 5 से 7 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। तीनों अद्वियात को आपने एक ही पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। इस नुस्खा को कम से कम आप 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर पथरी बाकी हो तो मज़ीद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं जिनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर पथरी आपके लेफ्ट गुर्दे में पाई जाती है तो फिर उसकी दवाई होगी बर्बरस वल्गैरस। इसको आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर पथरी आपके राइट किडनी में है तो फिर उसकी दवाई होगी लाइकोपोडियम। इसको आपने 30 में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर गुर्दे में पथरी यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से है तो फिर उसकी दवाई होगी अर्टिका यूरिन्स। इसको आपने मदर टिंचर में लेना है और इसके भी 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशाब करते वक्त जलन और दर्द महसूस होती है तो फिर आप इसके साथ कैंथरस 200 इस्तेमाल करेंगे। इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा। अगर गुर्दे के अंदर रेत के ज़र्रात पाए जाते हैं तो फिर उसकी दवाई होगी हाइड्रेंजिया क्यू। इसको आपने 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम गुर्दे की पथरी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बेहतर तो ये है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें और उसके मशवरा से ही आप अद्वियात को इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मैं बहावल नगर में क्लिनिक करता हूँ। ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर सामने शो हो रहा है। इस नंबर पर आप सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान रब्ता कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।